गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम टॉपिक शुरू किए हुए हैं नरेशन, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के उसी परिवर्तन की कड़ी में आज हम लोग चेंजेज इन प्रोनाउन में परिवर्तन को पढ़ेंगे। किस प्रकार से प्रोनाउन परिवर्तित होते हैं, स्पेशली पर्सनल प्रोनाउन किस रूप में परिवर्तित होते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि कैसे परिवर्तन होता है प्रोनाउन में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से नरेशन में चेंजेज इन प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रोनाउन कौन कौन से हैं और किस रूप में हैं। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यदि देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, और आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है और वी का ऑब्जेक्टिव अस होता है। उसी प्रकार से आई का जो पॉसेसिव होता है वो माइन होता है, माई और माइन होता है, और वी का जो पॉसेसिव होता है आवर और आवर्स होता है। सेकंड पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन में यू है और यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, और यू का जो पॉसेसिव है वो योर और योर्स हो जाता है। उसी प्रकार से थर्ड पर्सन आता है। थर्ड पर्सन में ही और हिम, ही का जो ऑब्जेक्टिव है हिम हो जाता है और ही का पॉसेसिव हिज हो जाता है। और अगला जो प्रोनाउन है वो है सी, और सी जो कि नॉमिनेटिव में आता है, ऑब्जेक्टिव में हर हो जाता है और पॉसेसिव में भी हर और हर्स हो जाता है। इसी प्रकार से अगला जो प्रोनाउन है वो है दे। दे में परिवर्तन होता है, दे का देम हो जाता है और पॉसेसिव केस में देयर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रोनाउंस हैं जो कि अपने अपने केस में हैं, अलग अलग पर्सन्स में हैं। 3 पर्सन्स में प्रोनाउन होते हैं और तीनों के केस में अलग अलग होता है। तो कैसे परिवर्तन होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। तो प्रोनाउन में परिवर्तन किसके अनुसार होगा? यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है रिपोर्टेड स्पीच में तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार वो बदल जाएगा। कहने का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके पर्सन में वो चेंज हो जाएगा। उसके पर्सन में फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन जो भी सब्जेक्ट होगा उसका जो पर्सन होगा उसके अनुसार बदल जाएगा। सेकंड पर्सन का यदि प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जिस रूप इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज होगा। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज है वो नहीं बदलेगा। तो आइए उदाहरणों से देखेंगे तो काफ़ी कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है, पहला एग्जाम्पल है कि आई सेड टू हिम। हमारा पहला एग्जाम्पल है आई सेड टू हिम यू आर हैप्पी। तो आई सेड टू हिम रिपोर्टेड स्पीच में यू आया है, यू जो कि सेकंड पर्सन में है, और यू बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल करके यू हिम के अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में देख रहे हैं हम। दूसरे एग्जाम्पल में आई आया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा। ये आप उस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। सब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज होता है। आते हैं आगे देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल में यदि देखें हम
तो तीसरे एग्जाम्पल में ही सेड टू मी, ही गेव मी माई बुक। मी आया है और माई आया है, ही आया है, 3 प्रोनाउन आया है। ही तो परिवर्तित होगा नहीं क्योंकि ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। मी फर्स्ट पर्सन का है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के। माई भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो कहने का मतलब ये है, यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट के अनुसार मी का हिम हो गया और माई का हिज हो गया। अब चौथे एग्जाम्पल देखते हैं। चौथे एग्जाम्पल में ही सेड टू मी, वी गेव हिम आवर बुक। वी, आवर, 2 प्रोनाउन आ रहे हैं और दोनों फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जैसा कि हम जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार वी का दे हो गया और आवर का देयर हो गया। इस प्रकार से ये परिवर्तन होता है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 5वां और 6वां एग्जाम्पल। 5वें और 6वें एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि जैसा कि दिया हुआ है, ही सेड टू मी यू आर वेरी सैड। 5वां एग्जाम्पल कह रहा है ही सेड टू मी यू आर वेरी सैड। तो यू आया प्रोनाउन, यू ही प्रोनाउन इसमें आया हुआ है। तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। तो यू मी के अनुसार चेंज हुआ, आई हो गया। इसी तरह से 6वें एग्जाम्पल में देखिए, यू प्रोनाउन आया है, यू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट है हर, तो हर के अनुसार बदलेगा, तो यू सब्जेक्ट बन करके सी हो जाएगा। इसी तरह से 7वां एग्जाम्पल है। 7वें एग्जाम्पल में हम देखें 7वें और 8वें में, तो 7वें और 8वें में देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, ही सेड टू देम यू आर वेरी सैड। ही सेड टू देम यू आर वेरी सैड। यू प्रोनाउन आया हुआ है, यू देम के अनुसार बदलेगा, दे हो जाएगा। 8वें एग्जाम्पल देखते हैं। 8वें में ही सेड टू मी आई कैन हेल्प यू। आई आया है, यू आया। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट, आई चेंज हो गया ही में और यू चेंज हो गया मी में। इस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। आइए कुछ अगले एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो अगले एग्जाम्पल्स में जो 9th एग्जाम्पल है, 9th एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि कैसे परिवर्तन हो रहा है यू और माई। तो ही सेड यू आर माई गुड फ्रेंड। अब देखिए इसमें एक स्पेशल केस है। इस सेंटेंस में ही सेड आया है, ऑब्जेक्ट नहीं आया, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यू को परिवर्तित करना है। तो यू को हम किस में परिवर्तित करेंगे, यू को यदि परिवर्तित करेंगे, चूँकि ऑब्जेक्ट के अनुसार यू परिवर्तित होता है, तो जब यू ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होगा और ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, तो हम अपने हिसाब से या तो उसे थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे या फिर फर्स्ट पर्सन में। इस यू का परिवर्तन या तो ही हो जाएगा या फिर आई हो जाएगा। उसी तरह से ये माई आया है, माई रिपोर्टिंग वर्ब है सेड और इसका सब्जेक्ट है ही। तो माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जैसा कि जानते हैं सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो माई चेंज हो जाएगा ही के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। अब 10वां एग्जाम्पल देखते हैं। 10वें एग्जाम्पल में भी ही सेड आई कैन गिव यू माई पेन। तीन प्रोनाउन है, आई, यू और माई। अब आई चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, ये ही हो जाएगा। यू चेंज होगा, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो वही सिचुएशन आएगी, यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यू को परिवर्तित करना होता है, तो या तो उसे हम फर्स्ट पर्सन में बदल देते हैं या फिर थर्ड पर्सन में। तो मी या हिम में बदल देंगे, मी या हिम में हम बदल देंगे इसको। तो इस प्रकार से मी या फिर हिम हो जाएगा। और माई यहाँ आया है, माई चेंज होगा, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ही के अनुसार बदलेगा, तो हिज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रोनाउन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ने के लिए। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसका परिवर्तन भी काफ़ी सावधानीपूर्वक करना होता है। यदि हम सावधानीपूर्वक इसका परिवर्तन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम गलत परिवर्तित कर देते हैं। इससे बचने के लिए बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितने भी
हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, निश्चित रूप से निखार आएगा और सुधार आएगा। तो इसको आप प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू वेरी मच।